बिलासपुर में मौजूद है। 8 टीमें पर इन्हें बांटा गया है। सभी ऑफिशियल जो छत्तीसगढ़ के विभिन्न जगह से आए हुए हैं, एक बार फिर से मैं इनका नाम ले देना चाहता हूं। श्री ओपी जायसवाल जी महासमुंद, श्री महेश कुमार साहू जी कवर्धा, श्री हेमंत बारिक जी महासमुंद, श्री जितेंद्र सराफ जी बिलासपुर, श्री मुकेश साहू जी महासमुंद, हरवंश कस्तूरिया जी बिलासपुर, खितपति साहू जी महासमुंद, विशिष्ट यादव जी रायगढ़। करना चाहूंगा सारा जी भाई, आपकी कमी कर रहे थे, आप आ जाओ इस मैच में। आपका जो जादू है कबड्डी में, जो आपका जो पकड़ है, ओवर टू पीतम्बर भाई। शुक्रिया मेरे साथी कमेंटेटर राजवीर और साथी मन से अदानी भैया जी। संस्करण छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का वो मेगा फाइनल मुकाबला, जहां दोनों टीम इस समय आमने सामने है। सिक्का गिरा जरूर मुंगेली के पक्ष में, लेकिन सिक्का गिरने के साथ तो डिफेंस का चुनाव किया, लेकिन पहला रेड तो एम्प्टी हो गया। एम्प्टी होने के साथ लंबा डाई गोविंदा का शिकार छूट गया है। पहला शिकार ढूंढ लिया सुगम, जिस कद काटी गया है उसका पूरा फायदा ले लिया और पहला अंक जा रहा है मुंगेली के हक में, हरिकेशन पैसन मुंगेली के पक्ष में। तमाम कबड्डी के चहेते दर्शक, साथी बदजासी सभी अतिथियों का मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ इस छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2024 का ये सबसे बड़ा पंगा और सबसे बड़ा ये 0 और 1 के मुकाबले अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत जहां हरिकेन पैसन मुंगेली वो कर ली है। दूसरी ओर पहले अंक की तलाश वो है कवर्धा सुपर किंग के लिए, और टेकल के जरिए पहला अंक सहेज लिया इस समय। दोनों टीमों ने अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत कर ली है इस समय। कवर्धा किंग्स 1 अंक पर वही हरिकेन पैसन मुंगेली 1 अंक पर। 2-2 का रेड। अजय कुमार मरावी नंबर 7 की जर्सी के साथ। मैं पहली बात देखा भाई बन जाऊंगा। कॉपी जा सितंबर रनिंग कमेंट्री करने के लिए सबसे बड़ा पंगा, और ये पंगे की बात सबसे बड़ी बात ये है कि जो दबाव को झेल जाएगा इस मुकाबले में, वो सरताज अपने सर साधेगा, क्या ऐसा कर जाएगा। जो धैर्य का परिचय देगा, जो साहस का परिचय देगा इस मैदान के ऊपर सबसे बड़े पंगे में। और 20वीं पीरियड का जो मुकाबला है, ऊर्जा को संचार, ऊर्जा को बचा के भी रखने होंगे खिलाड़ी को। हालांकि खेल की शुरुआत से पिछड़ा जरूर जाए हरिकेशन पैसन मुंगेली के विरोध में कवर्धा सुपर किंग की टीम, लेकिन अभी भी 7 खिलाड़ी मैदान के ऊपर घेराबंदी क्या छूट जाएगा, शिकार खोल लिया। डिफेंस जिस तरीके से चल पड़ा है, अब डिफेंस की छूट
वार्निंग कार्ड ओवरियन विकेट के लिए, इसलिए कि जिस तरीके से आपको अगर आप आउट किए हो जैसे डिसीजन आता है आपको लाठी लाइन का यूज करने रहते हैं और आपने गलत तरीके से लाठी लाइन का यूज किया, एक वार्निंग। हालांकि इस समय को रेडर को सेव करा दिया, शुभम पहला अंक अपने टीम के लिए सुनिश्चित किया और उसकी कद काठी जिस तरीके से है, लंबा स्ट्रेच लिया, रिहान के ऊपर हाथ जरूर चलाया, सफलता हाथ नहीं लगी, अंततः खाली हाथ खींचना पसंद किया शुभम निर्वाकर ने। फिर एक बार अजय मरावी जिसके कंधे पर रेड की जवाबदारी है, जोखिम भरा रेड, इसलिए उनके साथी खिलाड़ी और घर लेकर खोना, बढ़त को लगातार बना के रखना होगा और धीरे धीरे और शुरुआत में जो गलतियां की, दुआ डायरेक्ट थर्ड रेड डिसाइडेड रेड है, करो या मरो का रेड है। 6 का डिफेंस मैदान के ऊपर, 2 की घेराबंदी कबड्डी का और कोर्ट के ऊपर, मैदान के ऊपर, कवर्धा के कोर्ट के ऊपर। एक मरतबा थोड़ी सी उतावलेपन में जरूर दिखा, लेकिन अपने आप को बैक खींचा डिफेंडर रेहान ने। फिर एक बार कमर की आवाज पाई, दूसरी मरतबा इतनी हड़बड़ाहट की क्या सबसे बड़े मुकाबले में इतने उतावलेपन दिखाया जा रहा है। कवर्धा सुपर किंग क्या रहा है इस फाइनल पंगे में, जिस तरीके से उनके पास सुपर स्टार गोविंदा सिदार है और उनका जो कबड्डी का अनुभव लगातार छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग का 9वां सीजन खेल रहा है, उनको थोड़ी सी अपने खिलाड़ियों को समझाई देनी चाहिए और जब कभी भी आवश्यकता आन पड़े तो टाइम आउट ले और टाइम आउट लेने के बाद फिर एक बार अजय मरावी 4 खिलाड़ी डिफेंस इस समय मैदान के ऊपर। शुभम निर्माकर लेफ्ट हैंड के रेडर और हालांकि शुरुआत में वो सिद्धार्थ जैसे गलती हुआ था टेकल में, डाई लंबा डाई हो गया था, लेकिन उसने पुनः एक बार सुधार के साथ साहस और जज्बे और जुनून का जो इस समय परिचय देगा, देखो उनके सर ताज सजेगा, लेकिन क्या कर जाएगा। सुपर किंग कवर्धा चाह रही है, ऐसा होना चाहिए, लेकिन पर अभी भी 20-20 का जो मुकाबला आएगा वो सब कुछ देखने को मिलेगा इस सबसे बड़े लड़ाई में। और अंत में खाई को दे बैठा जाए मरावी, विशाल की ओर पूरा हो गया मैदान के ऊपर, केस पूरा हो गया, केस सुनिश्चित हो गया। इस केस के जरिए 5 अंक पर जा रहा है हरिकेन पेशर मुंगेली और कवर्धा किंग 4 अंक पर। कैसे नहीं हेलो साउंड मास्टर भाई साहब, माइक सेट कर दीजिए, बैटरी चेंज कर दीजिए दोनों माइक का। ध्यान देंगे साउंड सर्विस वाले भाई, बिना कमेंट्री और बिना रनिंग कमेंट्री के ये फाइनल दर्जे का मुकाबला जो है संभव नहीं, तत्काल उसे व्यवस्थित कर। दर्शक एक बार जोरदार ताली बजाएं इन खिलाड़ियों के लिए। आप लोगों के उत्साह के बगैर यह फाइनल मैच अधूरा है। खिलाड़ी दूर दूर से आकर आप लोगों का एक शानदार मनोरंजन के साथ साथ एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार फिर से मैं आगे की कमेंट्री करने के लिए भाई पीतम्बर, ओवर टू पीतम्बर के साथ वो इशारा जरूर हुआ। 6 अंक पर जा रहा है हरिकेन पेशर मुंगेली की टीम उस बोनस के जरिए, मगर वो फिल्म का स्टार और इस समय मैदान पर क्या स्टार बन जाएगा गोविंदा सिदार। रेड पर है 5 का डिफेंस और जिस दर्जे का वो खिलाड़ी है और जो उनके पास अनुभव है और अनुभव 9वें सीजन का अनुभव क्या अपने नाम कर जाएगा। सिदार 5 का डिफेंस छका रहे, राइट के रेडर थोड़ी से एंकर दे बैठा, लेकिन अंत में अपने आप को खींचना पसंद किया।
कर जिस समय सोने पे सुहागा हो अपनी टीम के लिए, वो एक एक टन सोने के माफिक दिख रहा है इस मैदान के ऊपर। तमाम कबड्डी के चहेते दर्शक ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लीग को देखने के लिए आप सभी का मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। इस मैदान के ऊपर लाल बहादुर शास्त्री का ये मैदान, जहाँ तमाम अतिथियों का वो मंच इस समय भरा हुआ है। आप सभी के आतिथ्य में बिलासपुर शहर गौरवान्वित हो रहा है कबड्डी खेल के जरिए। फिर एक बार 5 का रिक्वेस्ट, मगर 2 और डाई करें। बोला साफ है, अंदर जाने होंगे कैसे छूट जाएगा, लेकिन विकास होगा। इतनी तेजी से झपाटा मारा रेडर ने, लेकिन डिफेंडर को तालमेल में था डिफेंडर ने, बिल्कुल सफलता हाथ लगे डिफेंस को हरिकेन पैसन मुंगेरी के टीम को। 7-4 के मुकाबले 3 अंक से पिछड़ रहा है इस समय। 10 मिनट 17 सेकंड का खेल, लगभग पहला हाफ का खेल रह गया है और हालांकि अंक का अंतराल ज्यादा नहीं, अंकों की और लीड ज्यादा नहीं है, उसकी भरपाई कभी नहीं किया जा सकता। इसकी बात तो लगातार 20 मिनट के लिए भाई। हेलो 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 संवर्धक किंग 4 पॉइंट, मुंगेली 7 पॉइंट। दो और लड़ाई करें। मुसीबत में इस समय रेडर जरूर है, लेकिन वो सब कुछ भूल के इस समय शुभम निर्मल कर लेफ्ट हैंड के रेडर लगातार है कि कॉर्नर पर सब नहीं कर जा रहा। उसी समय मैदान के ऊपर कैच पूरा हो गया। जिस गति से रेहान खान उसके ऊपर छपाटा मारा, वही से वो कैच पूरा होते नजर आया। 5-7 के मुकाबले 2 अंक से भी पिछड़ है सुपर किंग कवर था, लेकिन वो पहले हाफ का खेल है। 5-7 के मुकाबले 2 अंक की बढ़त जरूर है, छोटी सी बढ़त जरूर है, लेकिन वो सब कुछ भूल करके हजार आगे का शिकार भूल लिया है यहाँ पर। ज्यादा इतनी हड़बड़ाहट क्या है। 20-5-20 का वो मुकाबला फिर एक बार विशाल का बुलावा हो गया सामने साहू जी के पास, और उनको एक हिदायत कि आप फिर एक बार 5 कड़ी खेल आइए। और बिल्कुल रणनीति किसकी मैदान के ऊपर चलेगी, जिस तरीके से अंकों की बड़ी बढ़त दोनों टीमें के सामने बना नहीं पा रहे, या तो भी एक बड़ी बढ़त बना नहीं पा रहा, साथ को कवर था सुपर किंग। अंतिम और मेगा मुकाबला कवर्धा किंग्स विरुद्ध हेरिकेशन मुंगेर, और इस समय सिलार प्राप्त के ऊपर जहां 3 अंकों की लीड हेरिकेन पैसन मुंगेली के पास, दूसरी और विशाल नंबर 6 के जर्सी के साथ जहां 5 का डिफेंस है इस समय कवर्धा किंग्स के कोर्ट के ऊपर। 2 खिलाड़ी इस समय पॉलियन पर विश्राम कर रहे हैं। अंतिम और मेगा मुकाबला है, पहले हाफ का खेल है इस समय, और 3 अंकों की लीड वो लेकर के चल रहा है हेरिकेन पैसन मुंगेली। अंतिम और मेगा मुकाबले में छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग का कौन तो हीरो होगा, स्टार कौन होगा, गोविंदा सीधा। आइए पोते जी। बिल्कुल मैदान के ऊपर क्या बन रहा है, दोनों टीम थोड़ी समय गेम को स्लो जरूर कर, लेकिन पहले ही हाफ पर एक तरफ सुपर किंग चाह रहे हैं कि हम जिस अंक से पिछड़ रहे हैं, बिल्कुल गोविंदा ने सुनिश्चित किया और 7वें अंक पर पहुंच रहा है
डिफेंस के बदौलत सुपर किंग कवर्धा की टीम 6 और 8 के मुकाबले थर्ड रेड और फुटर की आवाज और भोपो की आवाज ये कह रहा है कि आप मुसीबत में हैं और आप उसको सुलझाइए। 5 का डिफेंस दोनों साफ है, गहराई में उतारिए, समंदर को पार कीजिए और 9 अंक पर जा रहा है डिफेंस के बदौलत हरिकेन पैसन मुंगेली के वो टीम, भाई कोमल मरावी की वो टीम। दूसरे तरफ वो खान जी की टीम हाल ही के पिछड़ रहा है, लेकिन दूसरे हाफ का जब खेल आएगा तो रणनीति किसकी सही साबित होगी। और रेडर ये चाह रहा है कि ऊर्जा को बचा के रखा जाए दूसरे हाफ में, अगर हम उसको यूज करें जिस तरीके से उनके पास वो अनुभव है। लगातार रेड को अपने जिम्मेदारी पूर्वक किया है, हालांकि वो डुआ डायरेक्ट में एक बार फंसे भी है, लेकिन वो सब कुछ भूल करके आपको लगातार वो 40 मिनटों का जो खेल होगा वो सब कुछ झोंक देना होगा, पूरा ताकत को झोंक देना होगा, ऊर्जा का संचार करना होगा। अगर वो सबसे बड़ी ट्रॉफी और सबसे बड़ा मंच और कौन बनेगा सरपंच, इसका इंतजार सभी कबड्डी प्रेमी चहते दर्शक कर रहे हैं। और 2 टीम मुंगेली की तमाम दर्शक चाह रहे हैं कि हमारी टीम जीते और सुपर किंग कवर्धा के भी चाहते दर्शक चाह रहे हैं कि हमारी टीम जीते। इस समय निर्मलकर की ओर है, राइट लेफ्ट विंग के रेडर दूसरे छोर पर पास चलाया, अभी 5 का डिफेंस और थोड़ी सी गहराई में उतरने के साथ डिफेंस को हिलाने डुलाने के साथ। आइए वंदन सिराज जी, ताली बजाइए और गर्मी में बधाइए। और कबड्डी की गर्मी को आप बिल्कुल इस मैदान के ऊपर देख रहे हैं। हालांकि 47 डिग्री में इस आयोजन कराया गया, लेकिन आज कुछ मौसम भी साथ दिया इस आयोजन को कराने के लिए। थोड़ी सी हवा की लहर जरूर ठंडकता प्रदान कर रही है। और छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग 2024 का अंतिम दिन, अंतिम पगला, जहां 2 टीम आमने सामने है। 6-9 के मुकाबले 3 अंक की बढ़त है इस समय, बढ़त है मुंगेली के पास, हरिकेन मुंगेली के पास। बहरहाल सिद्धार्थ जी लगातार रेड किया जरूर है, अंकों वाली रेड नहीं डाला है, लेकिन क्या चाह रहा है। 3rd रेड डुआ डायरेक्ट, 3रे रेड पर दोनों टीम जा जरूर रहा है, लेकिन कब वो कौन खिलाड़ी सुपर रेड डाल जाएगा। एक छूट गया तो सुपर किंग कवर्धा बैक फुट पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा जब तक रेहान खान मैदान के ऊपर है, फिर एक बार रेहान खान इसी की तो चर्चा हो रहा था। एक के अगर एक मिस जज हुआ, मिस डिफेंडिंग हुआ, तो वहां पर बात कर ओ भाई, क्या कर रहे भाई, अब ये लोग सही डिसीजन नहीं दे पा रहे भाई। ओ भाई यूट्यूबर, अब बताओ क्या है। तो क्या मैं फोकस करेंगे, 1 पॉइंट दे दिए, 2 पॉइंट था भाई, एक गलत हो गया सर जी, 2 था। 11 आउट का इशारा हो गया है, 1 ही अंक दिया गया, हालांकि मांग 2 अंक की थी और उसको नकार करके और ने खुद वो जवाबदारी लिया कि मैं एक मर्तबा उसको डाल और उसको ये लगा मुंगेली के डिफेंडर को कि रेहान पहली मर्तबा रेड के लिए आए हैं और तुरंत उसको टेकल में फंसाया जाए। लेकिन रेहान जिस चतुर चालाक के खिलाड़ी है, जिस प्रकार से उनके पास अनुभव है खेल का, तुरंत शरीर को मोड़ा। फिर एक बार डिफेंस अब 8-10 का मुकाबला हो चला है, बहुत बड़ा वो मुकाबला, जहां 1 लाख रुपए की वो राशि और जो चमचमाती ट्रॉफी है, कौन से कप्तान उस ट्रॉफी को चूमेगा। क्या वो मुंगेली की धरा पर जाएगा या फिर कवर्धा की वो धरा पर जाएगा। इसकी वो लड़ाई सुनियोजित तरीके से लड़ा जा रहा है, एक पायदान, एक अंक की वो लड़ाई इस पसीने के जो बूंद है उसे लिखा जाएगा और कौन सी टीम उस पर अपना वो नाम लिखेगा, उसकी लड़ाई। और पहले हाफ का खेल के मुकाबले में 8 और 10 के मुकाबले में 2 अंक से ही पिछड़ रहा है हरिकेन पैसन के विरुद्ध में सुपर किंग कवर्धा के टीम।
नारियल ऊपर के ऊपर शिकार क्या तरीके से छोड़ा अजय मरावी ने। 9-10 बड़ी बढ़त में तब्दील नहीं होने दिया, अर्थात ऑल आउट को ऑल आउट के लिए जाने नहीं दिया सुपर किंग कवर्धा ने। यही सबसे बड़ी उनकी खेल की खूबसूरती है और उसको लगातार बना के रखा है कि कॉर्नर पर से प्लेइंग सिद्धार्थ के ऊपर धावा बोला जरूर, लेकिन अंत में अपने आप को बैक खींचा और किसी तरीके से और टेकल के लिए जाना मुनासिब नहीं समझा। जिस तरीके से इस समय 9-10 के मुकाबले एक ही अंक से पिछड़ रहा है सुपर किंग। एक अंक की बढ़त मुंगेली के पास है। अजय मरावी लेफ्ट हैंड कैनेडर लंबा डाई, क्या सफलता हाथ लग गई? नहीं का मान जरूर हो रहा है लेकिन लंबा को टच किया रेडर ने। अंत में एक अंक अब सुनिश्चित हो चला है। बराबर दोनों टीम तो डाल में 5-5 10-10 अंकों पर 2.5 अंक पर दोनों टीमें। आइए वंदन सिंह राज जी। 2 अढ़ाई का रेड है। ओ भाई हाथ लगेगी। ऑफिशियल टाइम आउट का बुलावा। इक्वल का मुकाबला 10 और 10 के मुकाबले इस समय बराबरी के अंक पर दोनों टीमें। कवर्धा किंग्स और हरिकेन पैशन मुंगेली दोनों टीमें 2 बार हो गए। इस समय कवर्धा किंग्स के खिलाड़ी मैदान पे ज्यादा संख्या पे मौजूद हैं, उनका पक्ष थोड़ा भारी लग रहा है। सम्माननीय अतिथि महोदय मुकाबले का आनंद उठा रहे मंच पर बैठे हुए हैं। ओ भाई अब शुभम गए मैच गोल मार रहे हैं। 10-10 अंकों के साथ दोनों टीम बराबर पे है सर जी और 2 अढ़ाई का रेट शुभम निर्मल कर ले रहा है। क्या दिया बोनस के लिए, क्या साफ सुथरे तरीके से बोनस किया, इसके लिए थोड़ी सी सर्टिफाई के लिए जरूर दूसरी मरतबा सुनिश्चित हो रहा है और बोनस के अंक के जरिए बढ़त पर जा रहा है। मामूली सी बढ़त, 1 अंक की बढ़त 10-11 के मुकाबले इस समय हरिकेन पैशन मुंगेली के पास है। वो बड़ा 3 का डिफेंस सुपर टैकल का मौका, क्या स्किल हो जाएगा? जर्सी पुलिंग का क्या इशारा होगा और इशारा क्या निर्मल कर के लिए ना हो जाए। ओ भाई अब ऑफिशियल टाइम आउट। कटखने पर 2 खिलाड़ी, एक तरफ अजय मरावी दूसरे तरफ शुभम निर्मल का। इस समय हमारे भाई पंकज तिवारी जी का बैच लगाकर स्वागत करेंगे और पुष्प गुड। वो गलती से हो गया था लेकिन अब वो ऑफिशियल क्या रेंज देंगे पता नहीं। ओ भाई 4 नंबर को आउट दे रहे हैं भाई अब। ओ भाई ये गलत हो गई अब एम्पायरिंग। नहीं भाई वो 4 नंबर कर दिया भाई ना भाई, वो गलती से हुआ था भाई, शुभम ने किया था। ओ भाई साहब ऑफिशियल लोग क्या कर रहे हैं भाई? शुभम नहीं खींचा है भाई, शुभम ही खींचा था लेकिन शुभम क्या से गलत हाथ चले सभी ऑफिशियल आपस में सलाह मशवरे कर रहे हैं। नहीं पड़ेगा ये वैसे में खुला ऐसा हो जाता है कि आपस में सलाह मशवरा करना ही होता है। फिलहाल 11-11 की बराबरी है पीतम्बर भाई। अब देखते हैं हस्त वर्ग गया 11 पर कवर्धा पर अपने आप को मुंगेली और 2 खिलाड़ी रह जाएंगे अगर ये दोनों टीम कैप्टन ध्यान दे, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुके हैं, कृपया कोड चेंज कर लें। भाई अपन जा रहे हो बराबर अंकों के साथ दोनों टीम कोर्ट बदल रहा है, अर्थात दूसरा हाफ काफी दिलचस्प मुकाबला होने का। एडजस्ट हो गया। दूसरे हाफ का पहला रेड ले रहा है, हालांकि सिक्का इनके पक्ष में गिरा था, मुंगेली के पक्ष में गिरा था और मान लो भैया ऑफिशियल 1 मिनट ऑफिशियल टाइम आउट।
प्रबल रहा, जिन्होंने बेहतर से बेहतर खेल का प्रदर्शन किया, वो आज फाइनल पंगे पे आ रहे। इस समय सुपर किंग कवर्धा और हरिकेन पैसन मुंगेली ऑल आउट खा गए। इस बीच ऑल आउट के समय तालीम का इशारा हो रहा है हरिकेन पैसन मुंगेली के लिए। इसी पैसन को तो बचा के रखना होगा। हालांकि उनके नाम पे हरिकेन पैसन मुंगेली है। धैर्य को खोया, आपा को खोया, अंत में ऑल आउट दे बैठा शुभम निर्मलकर। इस समय स्टार खिलाड़ी स्टार के कॉर्नर पर ही लगातार सफलिंग कर जाना, लंबा डाई। सिद्धार्थ जी अपने आप को धैर्य को बना के रखा है, संयम बरत रहा है। यहाँ एक गलती, एक चोट उस खिताब से हमें दूर कर जाएगा, लेकिन अंत में इरादा बदला शुभम ने। दूसरे छोर पर गया, तो टच के लिए पैर चलाया, सफलता हाथ नहीं लगा, अपने आप को बैक खींचा। अजय मरावी निकले लेफ्ट हैंड के रेडर, दो लेफ्ट हैंड की रेडर की लड़ाई। हालांकि अजय को 2 मरतबा वो सफलता भी मिले और शुभम निर्मलकर को भी लगातार वो सफलता मिला जरूर, लेकिन अब वो बढ़त धीरे धीरे अपने ऊपर सजो रहा है। अब दूसरे हाफ की वो बढ़त बिल्कुल संजीवनी का काम करेगा, सुकून देगा सुपर किंग कवर्धा को और मुसीबत में पाएगा मुंगेली हरिकेन पैसन। आइए बंदा सी रास्ते जिसे जोड़ रहा है आपको सीधे लाइव एंट्री के लिए। आइए राज। 11 के मुकाबले इस समय बढ़त लेकर के चल रहा है कवर्धा किंग्स की टीम, और गैप के साथ फिंगर टच का प्रयास जरूर रहा, लेकिन फिंगर टच हो रहे, आउट ऑफ बॉल हुए। इस समय रेडर को पॉलियन का रास्ता दिखाया, एक अंक यहाँ से सहेज करके रखा। कवर्धा किंग 17 पर, वहीं हरिकेन पैसन मुंगेली 11 पर। अजय कुमार लगातार इस स्टेप के ऊपर है। पत्थर मरावी जी इस समय रेड पर फिर अकेले गए। पहले हाफ की खेल में वो स्ट्रगल में फंसे जरूर, रेड में फंसे जरूर अजय मरावी, लेकिन दूसरे हाफ के पहले उन्हें 2 रेड में उन्होंने साबित कर दिया। आदरणीय धर्मलाल कौशिक जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए कबड्डी प्रीमियर लीग का ये 9वां सेशन, आपका आशीर्वाद कबड्डी को हमेशा इसकी मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। घेरा बनाने के लिए जो कुछ ज्यादा ही उतावलेपन दिखाया रेहान खान ने, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। अंत में वो अपना अंक दे बैठे। 18-12 के मुकाबले 6 अंक की बढ़त पर जा रहा है सुपर किंग कवर्धा। दूसरे हाफ में वो वापसी के दरवाजे ऐसा ना हो मुंगेली के लिए धीरे धीरे बंद होते चले जाए, लेकिन उसके लिए अभी भी 16 मिनट 28 सेकंड का खेल है। शुभम निर्मलकर जैसे दिग्गज रेडर होना उनके पास बिल्कुल ये कहा है कि हमारे पास भी वो दमखम है। अभी भी वो वापसी को 7 दरवाजे खुले हुए हैं, 7 दरवाजे को आपको तोड़ना होगा, क्योंकि 7वें अंक की बढ़त पर जा रहा है। आइए वंदन सिंह राज जी, 7 अंक की बढ़त, 7 नंबर का जर्सी शुभम निर्मलकर। इस समय शुभम निर्मलकर को चलना होगा पोटे जी, तब कहीं जाकर के बात बनेगी। 6 खिलाड़ी है, बोनस अवेलेबल है इस समय, और अजय मरावी के कॉर्नर इनके साथ में जोड़ी है, वो एक तरफा सफलिंग है शुभम का। कहीं ऐसा ना हो कि शुभम का शिकार हो जाए, लेकिन कवर से टच का हम सुनिश्चित किया, बड़ी खूबसूरती के संग एक अंक लिया, भरपाई किया महत्वपूर्ण रूप से। 19 और 13 के मुकाबले 6 अंकों की इस समय लीड लेकर के चल रही है। अजय कुमार का शिकार कहीं सुनिश्चित कर जाती है तो एक अंक निकल करके जरूर आएंगे, लेकिन अजय कुमार चतुर चालाक खिलाड़ी में से एक है, और वो जानते हैं कि कब कहां से वो कमजोर कड़ी है उसको तोड़ करके निकलना है अजय कुमार मरावी। अंत में वो काउंटडाउन शुरू है 30 सेकंड का, खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। दूसरी ओर इस समय राइट रेडर के साथ मुंगेली हरिकेन पैसन मुंगेली, और उस क्षण का जिस क्षण का इंतजार कर रहा है, क्या यहां से मौका बना पाएगा। डिफेंस इस समय कम है कोर्ट के ऊपर, और 2 खिलाड़ी इस समय पॉलियन पर विश्राम कर रहे हैं, लेकिन दोनों उनके 2 धारी तलवार इस समय कोर्ट के ऊपर है। गोविंदा सिदार, उमेश सिंह सिदार और अजय मरावी, जहां नंबर 6 के जर्सी के साथ इस समय उमेश सिंह, गोविंदा सिदार और 7 खिलाड़ियों का झुंड इस समय कोर्ट के ऊपर है, 2-2 के चैनबंदी के साथ।
वो सुपर स्टार है कबड्डी के क्षेत्र में गोविंदा, और उन्हीं की बदौलत और अजय कुमार के उस सहयोग से आज छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग के पहले स्थान की लड़ाई लड़ी जा रही है दो टीमों के दरमियान। एक छोर पर हरिकेन पैसन मुंगेली, दूसरे छोर पर कवर्धा किंग की टीम। क्या दो अढ़ाई का इंतजार हो रहा है डिफेंस मुंगेली का, दो अढ़ाई का इंतजार खत्म हुआ। क्या रिजल्ट लेकर के यहाँ से डिफेंस लेकर के चलेगा, जिस तरह से वो इंतजार किया दो अढ़ाई का, क्या सफलता हाथ लगेगी डिफेंस को? आर्यन को कॉर्नर, टीम का राइट कॉर्नर, रेडर की लेफ्ट कॉर्नर से वो चहलकदमी बनी और हल्की डॉस के साथ में कवर को पीछे धकेला, दोनों थाई पर गए और दोनों थाई पर जाने के साथ साथ अजय मरावी का शिकार सुनिश्चित कर लिया यहाँ से 19 और 14 के मुकाबले फोड़ते जी। उन्नीस और 14 के मुकाबले दो अढ़ाई करें। शुभम नीलमरकर टच के अंक सुनिश्चित होंगे, बोनस ऑफ है समय शुभम के लिए। 4 डिफेंस है दो की चेनबंदी के साथ। गोविंदा सिदार दूर कॉर्नर से, कॉर्नर इनके साथ में इस समय शुभम का शिकार छोड़ जाएगा भी नहीं, शुभम का शिकार सुनिश्चित कर लिया कोर्ट के ऊपर। कवर्धा किंग पहुंचा 20 पर, हरिकेन पैसन मुंगेली इस समय 14 पर ठहरे स्कोर के साथ। तो 6 अंकों की लीड इस समय वो है कवर्धा किंग्स पास। टाइम आउट बुला लिया इस समय कवर्धा किंग्स 20 और 14 के मुकाबले, जहां 6 अंकों की वो लीड। उसकी क्या खासियत है बिल्कुल देखने को मिलेगा। आइए जोरदार ताली बजाइए। फाइनल पंगा जहां 20-14 के मुकाबले 6 अंक से सुपर किंग कवर्धा पा रहे अपने आप को, लेकिन अभी भी फाइट बैक क्या करेगा मुंगेली? डिफेंस कर रही समय गोविंदा सिदार रेड के ऊपर, बिल्कुल 6 का डिफेंस, और उसी डिफेंस पर डिफेंस चाहिए कि पकड़ मजबूत बनाया जाए, थोड़ी सी उतावलेपन से बचा जाए। ऐसे का इंतजार हो रहा था सुपर किंग कवर्धा को, कहीं गोविंदा सिदार आज रेड के ऊपर हीरो न बन जाए, और फिल्म के हीरो, कबड्डी के खेल का हीरो न बन जाए। 2 अंक वरी रेड कर गया गोविंदा सिदार के द्वारा। इसी की मैं बात कर रहा कि ज्यादा उतावलेपन पर नहीं आइए, अभी भी आपके पास 12 मिनट 22 सेकंड का खेल है और महज 8 अंक की बढ़त है, जिसकी कभी भी भरपाई हो सकती है। सबसे बड़ा पंगा है जहां 1 लाख रुपया राशि और चमचमाती ट्रॉफी की बात कही जाए। फिर एक बार भरा हुआ मैदान, थोड़ी सी उतावलेपन से अब धरने का परिचय देना होगा। ऑफिशियल टाइम आउट। अन्य जानकारी, प्रथम पुरस्कार सिदार जी निकल रहे हैं 6 नंबर की जर्सी पर, 8 अंक की बढ़त और 6 नंबर की जर्सी इस समय। 4 का डिफेंस मैदान के ऊपर, 2 की चैनबंदी घेराबंदी उमेश सिदार के लिए। लेकिन क्या इस चैनबंदी को जिस तरीके से पिछला रेड उनका रहा, बिल्कुल सोने को सुहागा साबित हुआ, क्योंकि उनके 2 खिलाड़ी अंदर भी आए और अंकों की बढ़त 2 अंकों ताबूत ठोक दिया, 2 अंकों भरी वाली रेड। फिर एक बार 22-14 के मुकाबले विशाल इस समय राइट रेडर, थोड़ी सी डिफेंस को तकने के साथ ऑफिशियल टाइम आउट और मैदान के आसपास हमें जिस किसी सज्जन का पर्स घुमा होगा मंच पर आकर संपर्क करें। हमें एक पर्स प्राप्त हुआ जिस किसी का घुमा होगा मंच पर आकर प्राप्त करें। 22-15 1 अंक की भरपाई उस आउट ऑफ बाउंड रेडर के जरिए, जिस तरीके से सिदार का संभव का इशारा। दूसरे अंक की भरपाई हो गया है 16-22 के मुकाबले 6 अंक की ही बढ़त रह गई है। हालांकि डिफेंस कम है मैदान के ऊपर, लेकिन उसका फायदा लेना चाहिए। डिफेंस को 0 की स्थिति में जाइए, धैर्य को बढ़ा के रखिए। जब कभी भी मौके आ पड़े तो बिल्कुल आड़े हाथ लीजिए उसको। अजय मरावी पर लेफ्ट इंटीरियर है, थोड़ी सी उतावलेपन जरूर दिखाया, लेकिन अपने आप को थोड़ी सी धैर्य के साथ बैक खींचा, अपने मैदान को ऊपर सुरक्षित खींचा।
6 का मैदान, 6 का डिफेंस इस समय निम्बलकर के लिए। आइए राज जी। शुभम नीलवरकर इस समय 6 का डिफेंस है, बोनस अवेलेबल है। टोटल लिया, क्या सफलता हाथ लगेगी? बोनस का 16 पॉइंट का होता है कि 18 पॉइंट अब टीम पहुंचा मुंगेली 18 पर। 22 और 18 के मुकाबले फासले अब कहीं जाकर के 4 अंकों का हो चला है। अजय कुमार मरावी लेफ्ट रेडर और राइट का टीम कॉर्नर, जहां 6 खिलाड़ी इस समय मौजूद है। बोनस अवेलेबल है अजय कुमार के लिए और ड्राइव के साथ कवर को फिंगर टच करने का प्रयास रहा है। अंत में बोनस का एक अटैम्प्ट जरूर लिया, लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। तो 22 और 18 के मुकाबले इस समय और शुभम नीलवरकर का फिर अंदर गए, जहां 5 का डिफेंस है कोर्ट के ऊपर। शुभम का कैच छूट गया और शुभम का कैच छूटने के साथ 1 अंक की भरपाई कर लिया है इस समय। तो 22-19 के मुकाबला उस अंकों की भरपाई करती नजर आ रही है। ऑफिशियली टाइम आउट का समय संपन्न हुआ और इस समय सब्स्टिट्यूशन की मांग रहे हो, सब्स्टिट्यूशन को पूरा किया। 22 और 19 के मुकाबले एक बार फिर से एक लंबी विसिल की सायरन के साथ मैच औपचारिक रूप से आरंभ। कवर्धा किंग्स प्रहार के ऊपर 22 और 19 के मुकाबले 22 और 19 के मुकाबले इस समय अजय मरावी है स्ट्रगल के ऊपर और बोनस का एक अटैम्प्ट जरूर लिया, लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी? इरादा पक्का है अजय मरावी का। मैंने साफ सुथरे तरीके से बोनस का एक अटैम्प्ट लिया है। तो 22 और 19 के मुकाबले अब कहीं जाकर के उस अंकों की लेवल अंक तक करीब आप पहुंचे हैं। बोनस का अंक इस समय अजय मरावी के लिए, कवर्धा किंग्स के लिए और हर्ष कंवर प्रहार के ऊपर नंबर 1 के जर्सी के साथ, जहां 4 का डिफेंस है। स्कॉर्पियन किक का प्रयास किया, लेकिन सफलता हाथ लगी नहीं। कोसों दूर रहे रेहान। तो 23 और 19 के मुकाबले अजय मरावी, जहां 7 का हाउसफुल मैदान अजय मरावी के लिए। बोनस अवेलेबल है अजय कुमार और यहां से वो लगातार कहीं जाकर के अंक उन्होंने बटोरे हैं अपने टीम के लिए। 23-19 के मुकाबले मास्कोड़ वो अंक भी बटोर करके था। हालांकि शुरुआत के क्षण में एक अच्छी रणनीति के साथ अंकों की लीड लेकर के चल रही थी मुंगेली, लेकिन ऐसा पलटवार किया अब कहीं जाकर के थोड़ी सी अपने आप को बैक फुट कर पा रही शुभम नीलवरकर की टीम, अर्थात हरिकेन पैसन मुंगेली की टीम। 4 का ही डिफेंस रह गया है। शुभम नीलवरकर है इस समय स्ट्रगल के ऊपर और शुभम जिस तरीके से, जिस फुर्ती के साथ इस समय फुटवर्क कर रहे हैं इस मुकाबले में, वो देखते ही बनता है। ओके जी, सादर आमंत्रित है। बहुत बड़ा मुकाबला हो चला है अब, इसलिए कि 23-19 के मुकाबले बिल्कुल 3 अंक की बढ़त रह गई है। और अजय का खिताब फूट जाएगा। अजय का शिकार सबसे बड़ा शिकार हो गया है। कवर्धा क्या ऑल आउट बचा पाएगी? दुआ डायरेक्ट था नीलवरकर जी है इस समय, डुआ डाई का रेड है। हुडर की आवाज अर्थात डुआ डाई का रेड, लेकिन डुआ डाई का वो रेड था, शुभम का वो रेड सफल हो गया। 22-23 के मुकाबले अब एक, इसलिए कि एक ऑल आउट अगर मिल गया, रिवाइवल क्या और सब्स्टिट्यूट का क्या मामला आएगा यहाँ से? रेहान अकेले रह गए हैं। रेहान में की जगह क्या सब्स्टिट्यूट लेना चाहेगा? उसका रेड का जिम्मेवारी उस सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के ऊपर होगा। ये सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के ऊपर बहुत बड़ा जिम्मेदारी होगा। एक तो आप ऑल आउट बचाइए या तो फिर 4 नंबर खिलाड़ी बाहर गए, 8 नंबर के खिलाड़ी अंदर आए।
जहाँ से चाहिए मुंगेली को एक बोनस दे दीजिए, बोनस छोड़ के रखिए आप, और बोनस देने के साथ आप रेट के जरिए ऑल आउट पर धकेलिए। और फिर एक बार अगर ऐसा ना हो, ज्यादा उतावलेपन में ज्यादा थोड़ी सी आपस की ताल में न बैठा और वो काम किया है मुंगेली की टीम ने। अंत में इरादा बदला, अंदर गया। इसके मुकाबले अब एक ही अंक की बढ़त रह गई है। हरिकेन पेशन मुंगेली के पास तो बढ़त चली गई है। तो क्या जबरदस्त मुकाबला, इसे लिए तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा लीग कहा जाता है। और थोड़ी है आपके साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा, और भव्य समाप्ति की बेला आपकी है। कुछ ही शेर इस मैच में बचे हैं, लेकिन रोमांच अंत तक और इस मैदान में उपस्थित जन समूह के रोम रोम तक, और ये आस्था और भक्ति कहा जाएगी कबड्डी के प्रति जो इतनी जन समूह यहाँ पर उपस्थित हुई है। और बिल्कुल उसके अनुकूल उसके दोनों टीमें फाइनलिस्ट टीमें प्रदर्शन करती हुई कबड्डी, जिन्होंने शुरुआत में अपने साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे किया था, और पुनः बराबरी का मुकाबला 25 की स्थिति, 5 मिनट से कुछ ही अधिक का समय शेष है। और ये ग्रुप किस करवट बैठेगा इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, नहीं यहाँ पर काफी नामुमकिन भी लगता हुआ। अरे दोनों मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। उमेश सिंह और इस टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे और अपनी पूरा आत्मा करते हुए इस प्रतियोगिता के इस अहम समय और दायरे बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुभम निर्मलकर कमरदा के खाने के लिए बाहर में गए हैं और पूरी तरह सफल होकर लौटते हुए एक अंक 26-26। और सकता है, परंतु यह अनुभवी व्यक्ति उमेश सिदार गोविंदा, इसके अनुभव पर बहुत कुछ निर्भर करेगी कबड्डी की जीत या हार। और यह सहयोग देखिए, दोनों ही टीम के ऑनर जो है दोनों ही मुंगेली के रहवासी, और सारा भाटे होती एक और बैठे हुए। एक और वीरेंद्र यादव अपने पार्टनर शाहिद खान के साथ बैठे हुए, दूसरी ओर का जिम्मा संभाले हुए हम कल्याण मरकाम, और उसी बीच शुभम निर्मलकर 6 खिलाड़ियों के बीच राइट कॉर्नर पर अंक की कीमत में अभी तक सफलता उनको मिली नहीं है, और बिना किसी अंक के वापस होंगे उमेश सिदार गोविंदा छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग के इतिहास के सबसे सफल खिलाड़ियों में से गोविंदा सिदार सबसे अनुभवी। और मैं यूं कहूं कि छत्तीसगढ़ी नहीं वरन ये मध्य भारत के सबसे अनुभवी विवेकशील खिलाड़ियों में से एक में इनकी गिनती की जाती है। परंतु अभी नवी जोश और उच्च स्तर के अनुभव, इन दोनों के मध्य मुकाबला होता हुआ शुभम निर्मलकर राइट कॉर्नर पर एक तरफा लेफ्ट कॉर्नर लेफ्ट कवर, दोनों ही कुशल खिलाड़ियों को
स्थिति में, और ये रेफरी की खुशी के साथ ही इस मैच का पुनः प्रारंभ आर्यन को भी है भाई 4 महीने 4 अंतिम समय में इस युवा कबड्डी सीरीज स्टार राजा मरावी ने इस मैच की तस्वीर बदलने का प्रयास किया है। 2 अंक की जगह वो पीछे चल रहे थे, 2 अंक की बात सुपर से ऊपर है, 4 अंकों की रेड, और इसीलिए शुभंकर मेकर राइट कॉर्नर पर आक्रमण किया था, परंतु बिना किसी अंक के वापस होंगे और बोनस के साथ वापस होंगे। मामले को रोमांचक मोड़ देते हुए होंडा सुधार और ये सुपर टैकर की स्थिति में गए हैं। होंडा सुधार अपने अनुभव को पूरी तरह झोंकना होगा इस मामले में, यदि गोविंदा सुधार को दूसरी बार कबड्डी सुपर किंग्स का चैंपियन बनाना है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा इस खिलाड़ी का, परंतु बिना किसी अंक के वापस शुभारंभ निर्मलकर बेहतरीन मैच के बीच हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमर का इशारा हो गया बोनस के लिए 30-25 के मुकाबले एक खेल की बढ़ाई अभिनंदन। एक सुपर लेट देखने को मिला था जय मरावी के द्वारा, उन्हें केवल 4 सुपर से भी डूबा टेक्निक में मरावी जी के लिए कहना पड़ता है। पैसन मुगेली के पास बढ़त चली गई है और लालच बुरी बला अजय मरावी के लिए सबसे बड़ी बार बार मन को कचोड़ेगा। माननीय अमरवाल जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन हमारे बीच आज के कार्यक्रम के। मैच समाप्ति के लिए 1 मिनट समय शेष। गेम उसके लिए प्रदीप यादव जी से निवेदन है, हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय अमरवाल जी कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सुशांत शुक्ला जी का पेश लगाकर स्वागत करेंगे। सिद्धार्थ जी इस समय आक्रमण पर है, लंबा अनुभव क्या काम कर जाएगा। क्या बन जाएगा गोविंदा सामने आप लोग किनारे होंगे बेटा। कुछ बैठकर हेमंत साहू आक्रमण के ऊपर छत्तीस बार
कामदेव कुमावत भैया का स्वागत करेंगे। मैं पुनः तमाम मीडिया साथियों का हम प्रदीप यादव जैसे निवेदन पुनः मैं उमेश सिंह आदरणीय गुलशन ऋषि भैया का स्वागत करेंगे। इस मैच के बिल्कुल और फिल्मों में आपने देखा होगा गोविंदा को, लेकिन कबड्डी के मैच पर उमेश और गोविंदा सिदार बिल्कुल हीरो नजर आएंगे। आज भी जिंदा है, जिस तरीके से दहाड़ा है आज उमेश सिदार ने जिस तरीके का दहाड़ा है लंबे वेसर के साथ, क्या वो किंग की लंबे वेसर साथी के साथ मुंगेरी को भी बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने बेहतर खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन उससे बेहतर खेल सदर किंग तमाशा के टीम ने बहुत बहुत बधाई भाई सभी को। मैच का यहाँ पर आप सब लोगों ने आनंद उठाया। जबरदस्त मुकाबला कवर्धा किंग और हरिपैसन मुंगेली के बीच खेला गया। बहुत ही कांटो भरे इस मुकाबले में 3 अंकों से विजय प्राप्त करने में अंततः कवर्धा किंग ने सफलता हासिल की है। और मैं सभी दर्शकों से भी चाहूंगा कि पुरस्कार वितरण समारोह प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे बीच